करते हैं। कौन सा पार्ट नंबर 3, 7 नंबर यूनिट का पार्ट नंबर 3 है। यूथ पब्लिकेशन की बुक है। उसमें से रक्त में प्लाज्मा कितना परसेंट होता है? 55 से 60% होता है। हृदय की तरफ रक्त ले जाने वाली वाहिनी क्या कहलाती है? सिराही कहलाती है। हृदय का आकार कैसा होता है? बंद मुट्ठी जैसा। आराम की स्थिति में एक सामान्य व्यक्ति के हृदय से 1 मिनट में कितना रक्त प्रवाह पास होता है, जिसमें हम क्या कहते थे? क्रेडियस आउटपुट कहते हैं। लगभग 5 मिनट में। एक सामान्य व्यक्ति का स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? 70 से 72 ml। कार्डियक आउटपुट का सूत्र होता है हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। एक एरोबिक खेल के खिलाड़ी में स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? 120 मिलीलीटर। एक खिलाड़ी का खेलते समय क्रेडिट आउटपुट कितना होता है? 22.5 लीटर। एक इंड्योरेंस स्पोर्ट्स सहनशीलता वाला खेल में दक्ष खिलाड़ी का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? 40 से 45 बार। एक अच्छे खिलाड़ी के हृदय भार कितना होता है? 500 से 550 ग्राम। लेफ्ट वर्टिकल और लेफ्ट ओरिकल के मध्य कौन सा कपाल वॉल्यूम पाया जाता है? बाइस्पिड या मिट्रल वॉल्यूम पाया जाता है। राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टिकल के मध्य कौन सा वॉल्व पाया जाता है? सेमी लूपर वॉल्यूम पाया जाता है। हृदय में कितने वॉल्यूम पाई जाती हैं? 4। धमनियाँ किस प्रकार का रक्त ले सकती हैं? शुद्ध रक्त। रक्त का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन तथा पोषक तत्वों की सप्लाई तथा कार्बन डाइऑक्साइड को हृदय से फेफड़ों तक ले जाना। एनीमिया बीमारी किस कारण होती है? हीमोग्लोबिन की कमी के कारण। हीमोग्लोबिन कैसे रक्त कोशिका में पाया जाता है? लाल रक्त कोशिका में। साधारण व्यक्ति में औसत जैविक क्षमता कितनी होती है? 4 से 5 लीटर। सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक दबावों का अंतर क्या कहलाता है? पल्स प्रेशर। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? ऑक्सीजन का सहन करना। हृदय की सबसे मोटी मांसपेशियां कौन सी होती है? एंडोकार्डियम मांसपेशी होती है। हीमोग्लोबिन में हीम तथा ग्लोबिन से क्या तात्पर्य है? हीम का अर्थ आयरन तथा ग्लोबिन का अर्थ होता है प्रोटीन। बाह्य के संकुचन के द्वारा जो रक्त आयोटा में बलपूर्वक प्रवाहित होता है, इस रक्त के दबाव को क्या कहा जाता है? सिस्टोलिक कहा जाता है। क्या? सिस्टोलिक। जब बाह्य निलय में रक्त मिट्रल वॉल्व के रास्ते बाएं आलिंद से आता है तो इस दौरान रक्त का दाब धमनियों पर घट जाता है, तो न्यूनतम दाब को क्या कहा जाता है? डायस्टोलिक कहा जाता है। आगे देखते हैं। हृदय में कौन सा निलय बड़ा होता है? बायां निलय बड़ा होता है। हृदय के नीलों में विभाजित करने वाली रेखा का नाम क्या है? वेंट्रिकुलम सेप्टम। बार बार अभ्यास करने से खिलाड़ी का हृदय बड़ा व मजबूत हो जाता है। उस हृदय को क्या कहते हैं? एथलेटिक हार्ट। एक अच्छे खिलाड़ी का स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? लगभग 110 मिलीलीटर। एक सामान्य व्यक्ति का स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? 70 ml। अगर खिलाड़ी का स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml है तो खेलते समय उसका स्ट्रोक वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 150 मिलीलीटर हो जाएगा। खेल क्रिया विज्ञान में एक खिलाड़ी के हृदय को किस नाम से जाना जाता है? एथलेटिक हार्ट के नाम से जाता है। आराम की स्थिति में एक व्यक्ति का कार्डियक आउटपुट कितना होता है? 5 लीटर लगभग।
कार्डियक आउटपुट निकालने का सूत्र होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। अभ्यास के दौरान एक व्यक्ति का कार्डियम आउटपुट कितना होता है? 25 लीटर लगभग। एक अच्छे खिलाड़ी का अभ्यास के दौरान कार्डियक आउटपुट 40 लीटर लगभग। एक अच्छे खिलाड़ी का आराम की स्थिति में हार्ट रेट कितना होता है? 40 से 45, 40 से 55। एक आप सामान्य व्यक्ति का आराम की स्थिति में हार्ट रेट कितना होता है? 70 से 80। अभ्यास के दौरान एक खिलाड़ी का हार्ट रेट कितना होता है? 160 से 180। एक प्रशिक्षण खिलाड़ी के हृदय का भार कितना होता है? 500 से 550 ग्राम। एक सामान्य व्यक्ति के हृदय का भार कितना होता है? 300 से 350 ग्राम। एक अच्छे खिलाड़ी के हृदय का आयतन लगभग कितना होता है? 14 ml किलो बॉडी वेटिंग। एक सामान्य खिलाड़ी के हृदय का आयतन लगभग कितना होता है? 11.9। एक खिलाड़ी का अभ्यास के दौरान हृदय का आयतन लगभग कितना होता है? 20 ml। शारीरिक अभ्यास का लाल रक्त कोशिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। शारीरिक अभ्यास का श्वेत रक्त कोशिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? श्वेत कोशिकाओं की मात्रा बढ़ जाती है। अब शारीरिक अभ्यास के कारण लैक्टिक एसिड बनने की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाती है। मांसपेशियों तथा लीवर में ग्लाइकोजन संग्रह पर अभ्यास का क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। एक सामान्य व्यायाम से ब्लड बॉर्डिंग पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। लगातार अभ्यास के कारण रक्त में शुगर की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाती है। शारीरिक अभ्यास करते समय हमारे रक्त परिसर तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? शुद्ध रक्त तेजी से मांसपेशियों तक पहुंचता है तथा हृदय के दाएं नीले द्वारा फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त तथा शुद्ध रक्त बाएं नीले से शरीर की मांसपेशियों तक जाता है तथा रक्त में बफर क्षमता आ जाती है। वह मांसपेशियों में अधिक वाहिनी खुल जाती है। बार बार शारीरिक अभ्यास से हृदय मजबूत व बड़ा हो जाता है। उसको क्या कहते हैं? एथलेटिक हार्ट कहते हैं। सिस्टोलिक डायस्टोलिक दाब के अंतर को क्या कहते हैं? पल्स प्रेशर कहते हैं। रक्त प्रवाह धमनियों का व्यास स्क्वायर मात्र सूत्र होता है रक्त का प्रवाह का वेग। ठीक है, आगे चलते हैं। तंत्रिका तंत्र उड़ाता है। लगातार अभ्यास के परिणाम स्वरूप न्यूरो सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है? तंत्रिका तंत्र तत्पर हो जाता है। लगातार अभ्यास के कारण केंद्रीय नाड़ी संस्था के सक्रिय होने पर क्या प्रभाव पड़ता है? मांसपेशियों का रिक्रेशन टाइप्स बढ़ जाता है। लगातार अभ्यास से केंद्रीय नाड़ी संस्था के कार्यों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? अनावश्यक गतियों को नियंत्रण करता है। लगातार अभ्यास से संपूर्ण शरीर के संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है? संतुलन में वृद्धि होती है। लगातार अभ्यास करने से मांसपेशियों की तंत्रिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? एक्शन पोटेंशियल में अत्यधिक सुधार होता है तथा तंत्रिकाओं में संयोगों की वृद्धि हो जाती है। लगातार अभ्यास से सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम की मात्रा बढ़ जाती है जिससे मांसपेशियां जल्दी संकुचित हो जाती है। कैल्शियम आयतन की मात्रा बढ़ जाती है। अभ्यास के कारण खिलाड़ियों के संवेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? नियंत्रण में रहता है। व्यायाम के दौरान तंत्रिका मांसपेशियां सुगमन के मार्ग जहां अवयवों के संचरण के कारण थकान देरी से होती है उसे क्या कहते हैं? ट्रेनिंग कहते हैं। जिसके कारण तंत्रिका मांसपेशियां समन्वय में सुधार होता है उसे कहते हैं ट्रेनिंग। तंत्रिका तंत्र द्वारा अभ्यास के माध्यम से खिलाड़ियों में किस का सुधार हो जाता है? सहनशीलता व प्रदर्शन का। इसका सहनशीलता या प्रदर्शन का। लगातार अभ्यास के परिणाम स्वरूप
किसके उत्पादन में वृद्धि हो जाती है? कैल्शियम धनायन में। लगातार व नियमित अभ्यास के परिणाम स्वरूप तंत्रिका युग्मन पर समन्वय में क्या सुधार होता है? तंत्रिका में आवेगों व उत्तेजना में कमी होती है। लगातार अभ्यास से रक्त की मात्रा पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है? रक्त पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। ट्रेनिंग एवं व्यायाम से खिलाड़ी के मस्तिष्क की स्मृति क्षमता व स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता जाता है। आगे चलते हैं। उत्सर्जन तंत्र क्या आएगा? उत्सर्जन तंत्र। यूरिन सिस्टम में कौन से अंग आते हैं? किडनी आती है, यूरेटर आता है, यूरेथ्रा आता है, यूरिनरी ब्लेड आता है। इलियम किस तंत्र का भाग है? पाचन तंत्र का। मेडुला किस तंत्र का भाग है? उत्सर्जन तंत्र का। गुर्दे से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी कहते हैं। किडनी में अनावश्यक तथा जहरीले पदार्थों को कौन छानता है? ग्लोमुलर कैप्सुलर। मानव के मूत्र में कौन कौन से अनावश्यक पदार्थ पाए जाते हैं? यूरिया, यूरिक एसिड हुआ, लैक्टिक एसिड हुआ, अमोनिया। मूत्र में कितने प्रतिशत पानी होता है? 66%। मूत्र में यूरिया तथा अन्य उपापचयात्मक पदार्थ कितना प्रतिशत पाया जाता है? यूरिन 7%, अन्य उपापचय 2% होता है। मूत्र में उपापचयात्मक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? यूरिक हुआ, एसिड हुआ, क्रेटिनाइट हुआ, इलेक्ट्रोलाइट हुआ। नेफ्रॉन किस तंत्र का भाग है? उत्सर्जन तंत्र का। रक्त को छानने के लिए कौन सी आर्टियोल रक्त को ग्लोमुलर कैप्सूल तक ले आती है? एफ्रेन। किडनी की क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? नेफ्रॉन कहा जाता है। उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा होता है? किडनी या गुर्दे। किडनी से लेकर ब्लैडर तक मूत्र लाने वाली नलिकाओं को क्या कहते हैं? यूरिन। एक व्यक्ति के शरीर का सामान्य रूप से तापमान कितना होता है? 97 से 98 फ़ारेनहाइट, 36 से 37.5 फ़ारेनहाइट। स्किन की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस का। स्किन की दूसरी व निचली परत को क्या कहते हैं? डर्मिस। स्किन की कौन सी परत से रक्त वाहिनी नहीं जुड़ी रहती है? सबसे ऊपरी परत से। पसीना किस ग्रंथि से निकलता है? श्वेत ग्रंथि से पसीना निकलता है। अभी आनुवांशिक जेनेटिक्स वाले ट्यूशन करेंगे, ठीक है। उन रोगों को क्या कहते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी कारक द्वारा फैलते हैं? संक्रमण रोग कहते हैं। उन बीमारियों को क्या कहते हैं जिसमें रोग एक जीव से दूसरे जीव में कॉन्ट्रैक्ट संपर्क से फैलता है? कॉन्ट्रेजियम। कौन से? कॉन्ट्रेजियस। खसरा नामक बीमारी किससे फैलती है? वायरस द्वारा फैलती है। हाँ। मुम्स। एक सेकंड। एयरफोन ला दे रहे यार। मुम्स है गर्ल्स और वो किससे फैलता है? वायरस से फैलता है। मुम्स गर्ल्स और वो किस तंत्र से प्रभावित होता है? श्वसन तंत्र से होता है। इन्फ्लुएंजा सलेस्मा जबर किस तंत्र से प्रभावित होता है? श्वसन तंत्र से प्रभावित होता है। स्मॉल पॉक्स चेचक किस तंत्र को प्रभावित करता है? श्वसन तंत्र को। चिकन पॉक्स छोटी माता किस तंत्र को प्रभावित करती है? श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। डिप्थीरिया कंठ रोहिणी किस तंत्र को प्रभावित करती है? श्वसन तंत्र को। वोपिंग को कुकर खांसी किस तंत्र को प्रभावित करती है? श्वसन तंत्र को।
मेनिनजाइटिस दिमागी बीमारी नामक बीमारी किस तंत्र को प्रभावित करती है? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। तंत्रिका तंत्र को। तपेदी किस तंत्र को प्रभावित करता है? श्वसन तंत्र को। रूबेला खसरा जिसको जर्मन मिजलस कहते हैं वह कौन से वायरस से फैलता है? टेगो वायरस से। गलसुआ रोग किस वायरस से फैलता है? पारामाइक्सो वायरस से। पारामाइक्रो वायरस। इन्फ्लुएंजा सलेस्मा ज्वर किससे फैलता है? आरएनए वायरस से। स्मॉल चेचक किससे फैलता है? मेक्सिको वायरस से। चिकन पॉक्स किससे फैलता है? वेरिसेला जोस्टर वायरस से। वोस्पिंग कुकर खांसी किससे फैलती है? पेनफ्लुएंजा वायरस से। एडेनो वायरस मेनिंगिटिस की बुखार बीमारी किससे फैलती है? सेरेब्रोस्पाइनल फीवर से। ट्यूबरकुलोसिस किससे फैलता है? मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स किस वायरस से फैलता है? HIV वायरस से। HIV का ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। येलो फीवर पीला ज्वर किससे फैलता है? वायरस से फैलता है। डेंगू नामक बीमारी किससे फैलती है? वायरस से फैलती है। किससे? वायरस। डेंगू किस मच्छर के काटने से फैलता है? एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से। काला ज्वर किससे फैलता है? पैरासिटी प्रोटोजोआ से। काला ज्वर के पैरासिटी प्रोटोजोआ को किस नाम से जाना जाता है? सिलमेना डोनोवानी के नाम से जाना जाता है। वानी के नाम से। फाइलेरिया पैरासिटी। फाइलेरिया किस पैरासिटी से फैलता है? नेमटोड वायरस से। पोरम से। हाइपरटेंशन नामक बीमारी किसके अंतर्गत आती है? किसके अंतर्गत आती है? नॉन कम्युनिकेबल के अंतर्गत आती है। हैजा कोलेरा फैलने वाला वाहक कौन सा? दूषित भोजन या पानी से। टाइफाइड मोतीजरा नामक बीमारी किस तंत्र को प्रभावित करती है? पाचन तंत्र को। टाइफाइड किससे फैलता है? बैक्टीरिया से। टाइफाइड फैलने वाला बैक्टीरिया का नाम है सल्मोनेला टाइफी। मलेरिया किस मादक मच्छर के काटने से फैलता है? फीमेल एनाफिलीज मच्छर के काटने से। टाइफाइड के फैलने का वह कौन सा होता है? भोजन तथा पानी। हेपेटाइटिस जॉन्डिस रोग के फैलने का वह कौन सा होता है? भोजन तथा पानी। इन्फ्लुएंजा सलेस्मा ज्वर फैलने वाला वह कौन सा होता है? वायु। ट्यूबरकुलोसिस तपेदी के फैलने वाला वह कौन सा होता है? वायु। घाव पर जंग व धूल जम जाने पर कौन सा रोग होने की संभावना बने? टिटनेस किसके फैलने से होता है? बैक्टीरिया से। किससे? बैक्टीरिया से। टिटनेस में बैक्टीरिया का क्या नाम है? क्लोस्ट्रीडियम। संक्रमण रोग को कितने प्रकार में बांटा गया है? 2 प्रकार में। संक्रमण रोग को कौन से प्रकार में बांटा गया है? एक तो कॉन्टागियोस और इन्फेक्स में बांटा गया है।
ये प्रत्यक्ष संपर्क, अप्रत्यक्ष संपर्क। संघर्षण कॉन्ट्रिक्शन नामक बीमारी किस वाहक के कारण होती है? प्रत्यक्ष संपर्क, अप्रत्यक्ष संपर्क। इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी किस वाहनों के कारण होती है? वायु, पानी, भोजन, कीट। एसटीडी का पूरा नाम है सेक्सुअल ट्रांसमिटर डिसीज। संक्रोइड नामक बीमारी किसके अंतर्गत आती है? एसटीडी के अंतर्गत। पिंटा नामक बीमारी किसके अंतर्गत है? श्वसन तंत्र की बीमारी के अंतर्गत है। गोनेरिया, गोनेरिया किससे फैलता है? बैक्टीरिया से। सिफिलिस, सिफिलिस किससे फैलता है? बैक्टीरिया से। गोनोरिया किससे फैलता है? बैक्टीरिया से। अलेक्सस नामक बीमारी के फैलने का कारण है एसटीडी। प्लेग के बैक्टीरिया के नाम है पेस्टुलेरा पेस्टिस। पेचिस किससे फैलता है? बैक्टीरिया से। पेचिस की बीमारी किस तंत्र को प्रभावित करती है? पाचन तंत्र, छोटी आंत। डिसेंट्री पेचिस वाहक कौन सा होता है? भोजन व पानी, भोजन पानी। आगे चलते हैं। कुष्ठ रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? प्रेफेरल नर्व। कुष्ठ रोग किस कारण फैलता है? लेप्रोई के कारण। एचआईवी टेस्ट के लिए कौन सा परीक्षण लिया जाता है? एलिसा टेस्ट। हर्पीज किससे फैलता है? एडिनोवायरस। होलोबैक नाम विकृति को किस नाम से जाना जाता है? लोडोसिस यानी कि अग्रकुप्तता के नाम से। उस विकृति को क्या कहते हैं जिसमें पीठ अंदर की तरफ जाती है, पेट बाहर की ओर, इसे कहते हैं लोडोसिस। उस विकृति को क्या कहते हैं जिसमें पीठ बाहर की तरफ निकल जाती है? तो कहने का तात्पर्य पीठ आकार गोल दिखाई देता है, इसे काइफोसिस कहते हैं। राउंड बैक नामक विकृति को किस नाम से जाता है? कायोप्सिस के नाम से जाता है। वह कौन सी विकृति होती है जिसमें एक कंधा झुक जाता है? कहने का तात्पर्य है कि रीढ़ की हड्डी एक तरफ मुड़ जाती है, इसे कहते हैं स्कोलियोसिस कहते हैं, इसके कहते हैं स्कोलियोसिस। उस विकृति का नाम बताए जिससे किसी व्यक्ति के सावधान की स्थिति में खड़े होने पर घुटने आपस में मिलते हैं, नोकनी। सावधान की स्थिति में खड़े होने पर घुटने काफी बाहर निकलते हैं, उस विकृति को क्या कहते हैं? बोलेग। पैरों के तलवों के चपटे होने को क्या कहते हैं? फ्लैट फुट। पेस कावर्स किसे कहते हैं? पंजा साउस फुट को, यानी कि पंजा फुट को। पेस प्लेसन किसे कहते हैं? फ्लैट फुट को कहते हैं, प्लेन्स कहते हैं फ्लैट फुट को। जेनु वोल्गम किसे कहते हैं? नोकनी को कहते हैं, नोकनी। जेनु वरुम किसे कहते हैं? वरुम। बोले को कहते हैं, किसको? बोलोग को कहते हैं, बोले को कहते हैं। आनुवांशिक क्वेश्चन आएंगे। जैविक प्रक्रिया कौन सी होती है? वंशानुक्रम। कौन से? वंशानुगत होते हैं जैविक प्रक्रिया। निम्न से कौन सी वर्दी के नमूने को नियंत्रण करता है? कौन करता है? जीन्स करता होगा। कौन सा? जीन्स करता है, जीन्स। आगे चलते हैं। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा आनुवांशिक विकार है? कौन सा है विकार? अधिरक्त स्राव। कौन सा? अधिरक्त स्राव। बच्चों का लिंग निर्धारित होता है पिता के गुणसूत्र से। आनुवांशिक का पिता कहा जाता है, किसे कहते हैं? जॉन मेडर को कहा जाता है। किसे? जॉन मेडर। किस पर प्रयोग किया था? मटर पर प्रयोग किया था।
डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्र में पाए जाने वाले तंतुनुमा अणु को डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए कहा जाता है। मानव में क्रोमोसोमों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़े क्रोमोसोम की संख्या होती है। आगे देखते हैं। जो आनुवांशिक विशेषताओं रक्तवर्ग, त्वचा के रंग, बाल, मानसिक दक्षता आदि का निर्धारण करती है, वे कोशिकाओं के अंदर मौजूद कतिपय सूक्ष्म गुणों का नियंत्रण होती है, जिन्हें कहा जाता है जीन। कहा जाता है क्या? जीन कहा जाता है। कौशल सीखने की योग्यता पर व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रभाव किसके द्वारा प्रभावित होता है? आनुवांशिक तथा परिवेश का प्रभाव होता है। जाइगोट में मानव के मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक शील गुणों और प्रवृत्तियों के तत्व होते हैं, तो वह बड़ा होने पर प्रदर्शित करता है। क्या करता है? जाइगोट। आगे चलते हैं। निम्नलिखित से कौन सा आनुवांशिक गुण नहीं है? कौन सा नहीं आनुवांशिक गुण? दंत क्षय, जबकि नाक की आकृति, ब्लड ग्रुप, त्वचा का रंग, ये आनुवांशिक गुण होते हैं। जबकि दंत का क्षय से कौन सा आनुवांशिक धरोहर माना गया है? कौन सा? गति। आंतरिक जननेंद्रिय वह अंग है जो टू पेलिसु के भीतर होते हैं। इसे क्या कहा जाता है? योनि, गर्भाशय, गर्भाशय नाल, गर्भाशय गिरवा, अंडाशय। पहले त्रैमासिक अवधि के अंत के आसपास किया गया पारध्वनिक चित्रण परीक्षण किसे बताने में मदद नहीं कर सकता? ए में कहते बच्चे का लिंग। यौन गतिविधियों पर पुरुषों में सरहाग के लंबे समय तक इस्तेमाल का प्रभाव है। क्या है? वह कामोत्तेजना को रोकना। विकास वह कौन सा चरण है जहाँ तक पुरुष और महिला शारीरिक कौशल और मानसिक परिपक्वता में लगभग बराबर होते हैं? लेटर चाइल्डहुड। गर्भावस्था के दौरान कितना वजन बढ़ेगा? वह पूर्व गर्भाशय BMI पर निर्भर करता है। तो BMI का पूर्ण रूप क्या है? बॉडी मास इंडेक्स। कौन सा औसत 40 साल की उम्र में होने वाले अंतिम माहवारी चक्र को संदर्भित करता है? मोनोपोज। क्या? मोनोपोज। वंशागत विकार का एक समय जो प्रतिरक्षित तंत्र के गंभीर अनियमितता के कारण किसके रूप में जाने जाते हैं? इसके रूप में SCID के रूप में जाना जाता है। कौन सा अनुक्रम विषय है? कौन सा है? व्यक्तित्व के लक्षण। व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण है वंश व वातावरण के कारण। मनुष्य के विकास की विभिन्न अवस्थाओं के सही क्रम चुनिए। पहला आएगा शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वयस्क। आगे चलते हैं। व्यक्तित्व का विकास परिणत है किस पर? वंशानुक्रम और वातावरण पर। लोगों की शारीरिक विभिन्नता कैसे होती है? आनुवांशिकता। एड्स किसके माध्यम से संचालित होता है? संक्रमित सुई, असंक्रमित यौन, संक्रमित माता पिता के बच्चे, रक्त के आधार पर फैलता है। ठीक है, ये आनुवांशिक वाला कंप्लीट हो गया, रोग वाला कंप्लीट हो गया। कंप्लीट अपन की 7 यूनिट है ना यूथ पब्लिकेशन की 3rd पार्ट था, ये कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद, थैंक यू बच्चों, आपने हमको झेला।
इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपकी हमेशा मनोकामना पूरी करे, सदा अच्छी प्रगति करते रहो। ठीक है, थैंक यू।